हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज को पढ़ रहे थे और आज उसी सीरीज का यह सीरीज नंबर 6 है। आज इसके सीरीज में हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 को अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, इसे ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है ग्लट, ग्लोटस, एपिग्लोटस, कोई नहीं। ठीक है, ये ग्लट, ग्लोटस और एपिग्लोटस क्या होता है, ये सारे चीज को हम वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताए हुए हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एपिग्लोटस। ठीक है, एपिग्लोटस में क्या होता है कि कंठ के गले के अंदर एक पत्ती के आकार का फ्लैप है, जो खाते समय या फिर हम जिस समय खाना खा रहे होते हैं उसमें क्या होता है, श्वास नलिका तथा फेफड़ों की ओर जाने से रोकता है। किसको? कोई भी चीज जो हम खाना खाते हैं उसको। और जब हम सांस लेते हैं तो यह खुल जाता है, जिससे स्वर यंत्र में हवा नहीं जा पाता है। जब हम कुछ निगल रहे होते हैं तब यह बंद हो जाती है, जिससे श्वसन तंत्र में किसी भी प्रकार का अवांछित पदार्थ या वस्तु नहीं जा पाता है। आप फिगर में देख सकते हैं कि एपिग्लोटस किस प्रकार का होता है। जब हम निगलते हैं तो यह बंद हो जाता है, ताकि श्वास नली में किसी भी प्रकार का पदार्थ ना जा सके। नेक्स्ट है, ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय के किस भाग से पहुंचता है। ऑप्शन में है कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक और ग्रहणी में। तो ग्रास नली से खाना जो है अमाशय के सबसे पहले कार्डियक भाग। अमाशय जो है वो 30 सेंटीमीटर एक थैलीनुमा संरचना है और अमाशय में ही अर्थात स्टोमक में ही ऑक्सिंटिक सेल्स पाया जाता है, जहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का सिक्रेशंस होता है। इसका कार्य क्या है? तो यह है जो कंकड़ पत्थर उसको गलाकर नष्ट करता है और बैक्टीरिया वगैरह जो है, हानिकारक जीव जो है, उनको भी मारने का कार्य करता है। अमाशय के जो 3 पार्ट होते हैं कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो सबसे पहले खाना जो है हमारा सबसे पहले पहुंचता है कार्डियक वाले भाग में, फिर आपका ये जो आपका फंडिक वाला पार्ट है उसमें पहुंचता है, फिर अंत में पाइलोरिक पार्ट में पहुंचता है। क्लियर है? अमाशय में जो है किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस का स्रावन कहां से होता है। ऑप्शन में है मुख अर्थात मुंह से, मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी से, ग्रसनी से या फिर अमाशय से। तो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है वह होता है अमाशय से। कहां से होता है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। ऑप्शन में है केसिन, ओसिन, लैक्टोज, ग्लोबिन। तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन में है लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन और जठर लाइपेज। तो जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और वह प्रोटीन का क्या नाम है? केसिन। तो केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन में होगा रेनिन। क्या होगा? रेनिन। यह एक प्रकार का एंजाइम है जो कि केसिन जो प्रोटीन पाया जाता है दूध में, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शन में है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन। तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीएज में बदलने का कार्य करता है पेप्सिन। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में वसा की पाचन की शुरुआत कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन में है टाइलिन, जठर लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो वसा का पाचन की शुरुआत जो होता है जठर लाइपेज से होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन अमाशय में स्थित कौन सी कोशिका से होता है? ऑप्शन में है म्यूकस कोशिकाओं से, सिफ कोशिकाओं से, ऑक्सिंटिक या पैराइटल कोशिकाओं से, इन सभी से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सिक्रेशन होता है अमाशय में, इसका सिक्रेशन होता है आपका ऑक्सिंटिक या फिर पैराइटल कोशिकाओं से। ये आपको बताए हैं कि हमारा जो स्टोमक है वो 30 सेंटीमीटर थैलीनुमा संरचना होता है और इसी में एक ऑक्सिंटिक सेल्स पाया जाता है, जहां से हमारा सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl का कार्य क्या है? ऑप्शन में है जीवाणुओं को नष्ट करता है,
टायलिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है, निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, उपयुक्त सभी। तो HCl का जो कार्य है उपयुक्त सभी है। या जीवाणु को भी नष्ट करता है, टायलिन के प्रभाव को भी खत्म करता है, क्योंकि टायलिन क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक है, तो वह उसको उसके प्रभाव को निष्क्रिय करता है। और वैसे एंजाइम जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव करने का भी कार्य करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? हमारा जब खाना अमाशय में पचता है उसे उस किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन में है वोलस, काइम, काइल या ग्लूकोज, तो उसे कहा जाता है काइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अमाशय को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में है रेनिन एंजाइम, श्लेष्मा, टायलिन, पेप्सिन, तो यह कार्य करता है श्लेष्मा। आपको बताया था म्यूसिन एक वहां पे एंजाइम होता है जो एक परत बना देता है, उसी को श्लेष्मा कहते हैं, और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से बचाता है अमाशय को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है 8 वर्ष तक? ऑप्शन में है टायलिन, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन। तो यह जो है रेनिन, रेनिन जो है सिर्फ बच्चों में 8 वर्ष तक की अवस्था तक इसका सेक्रेशन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? मुख में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो भोजन जो सबसे ज्यादा पचता है वह पार्ट का नाम है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं। तो छोटी आंत जो है हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पाचन तंत्र में, ठीक है। और छोटी आंत और अमाशय के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे कहा जाता है पाइलोरिक वाल्व। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, किसमें किसमें? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में। यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये वाला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम, ये होता है जेजुनम और ये होता है इलियम। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अमाशय के बाद खाना जब छोटी आंत में पहुंचता है तो छोटी आंत के किस पार्ट में सबसे पहले पहुंचता है? तो वह पार्ट का नाम है ड्यूडेनम। क्लियर है? और ड्यूडेनम में जब खाना पच के पहुंचता है तो उसे कहते हैं काइम। क्या कहते हैं? काइम। क्लियर है? उसके बाद जो है नेक्स्ट, बाइल जूस का प्रकृति किस प्रकार का होता है? तो इसका प्रतिकृति जो होता है वह एसिडिक बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, जो कि एसिडिक जो प्रकृति है उसको कम करता है। और पित्त रस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जूस जो है फैट को जल में क्या कहता है? वाटर सोल्यूबल बनाता है, और इस क्रिया को ही इमल्सिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी आंत का कौन सा भाग अमाशय से जुड़ा होता है? अभी आपको बताया कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो है अमाशय से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, लीवर, यकृत, जिगर से संबंधित अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन में है कॉन्ड्रियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, हिपेटोलॉजी, कोई नहीं। तो इसका अध्ययन किया जाता है हिपेटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लीवर, यकृत, कोई नहीं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वह है लीवर ग्रंथि। थोड़ा हम लीवर के बारे में जान लेते हैं। तो लीवर जो है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। कौन सा? लीवर अर्थात यकृत। और इसका वजन पूछा जाए तो वह होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। इसी में बाइल जूस पाया जाता है अर्थात पित्त रस पाया जाता है, जो कि गाढ़ा हरे पीले रंग का होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.8 से 8.6 के बीच में, ठीक है। और बाइल जूस इसी में पाया जाता है, और बाइल पिगमेंट के रूप में इसमें बिलिरुबिन और विलिवर्डिन पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल पिगमेंट अर्थात पित्त रस में किस प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है? तो वह पाया जाता है विलिरुबिन और विलिवर्डिन। क्लियर है? लीवर में ही हिपेरिन का निर्माण होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आपको बताया था। और हिपेरिन का क्या कार्य है? यह ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। लीवर में ही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन का निर्माण होता है,
जो ब्लड क्लोटिंग को करने में मदद करता है। जैसे देखिए दोनों इसमें ब्लड में हमारा जो है हिपेरिन भी पाया जाता है और प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है और फाइब्रोनोजन भी पाया जाता है। हिपेरिन का क्या कार्य है? ये ब्लड क्लोटिंग को नहीं होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लीवर या फिर यकृत से संबंध में असत्य है? ऑप्शन में है पित्तरस का स्रावन पित्ताशय से होता है, लीवर से पित्तरस का स्रावन होता है, यकृत कोशिकाएं कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, अमोनिया से ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। तो निम्न में से जो है पित्तरस का स्रावन पित्ताशय से होता है, यह गलत है। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी, सी एंड डी सही है। नेक्स्ट है कुफर कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन में है आग्नेयाशय ग्रंथि, लीवर में, प्लीहा में, मुखगुहा में। तो जो कुफर कोशिकाएं हैं ये पाई जाती है लीवर में। ऑप्शन नंबर बी। आप ये देखिए लीवर हुआ और यहाँ पे आपका कुफर सेल्स पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? यह मैक्रोफेज के रूप में कार्य करता है, अर्थात कुछ विषैले चीज है उसको नष्ट करता है, खा के खत्म कर देता है। कौन? जो आपके लीवर में पाए जाने वाले जो कुफर सेल्स हैं वो। नेक्स्ट है किसे पूर्ण पाचक रस अर्थात कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन में है जठर रस, आग्नेयाशी रस, पित्त रस और आंतरीय रस। तो पूर्ण पाचक रस कहा जाता है आग्नेयाशी रस को। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस को। आपको जब पैंक्रियाज पढ़ाए हैं उसमें आपको बताए हैं कि यह जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा लीवर होता है, उसके बाद क्या है? पैंक्रियाज। ठीक है, और यह एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड्स है। इसमें क्यों? इसमें यह 1% इंडोक्रीन के रूप में और 99% एक्सोक्रीन के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसे मिक्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। क्लियर है? और इसमें जो है पूर्ण पाचक रस के रूप में यह कार्य करता है। कौन? जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है। क्यों? यह फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों पदार्थ को पचाने में सहायता करता है, इसलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पित्त रस का संग्रह या संचित कहां पर होता है? ऑप्शन में है लीवर में, अमाशय में, पित्ताशय में और किडनी में। तो पित्त रस अर्थात बाइल जूस का जो संग्रह होता है वह किया जाता है पित्ताशय में। नाम से यह स्पष्ट है, पित्ताशय, पित्ताशय अर्थात जहां पे बाइल जूस का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 को कवर किया। अब पार्ट 3 में हम बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।